हरियाणा में जो घटना घटी है, बहुत शर्मनाक घटना घटी है, बहुत दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। उसमें से एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी लीडर का बच्चा मारा गया? क्या किसी लीडर की बेटी मारी गई? क्या कोई लीडर वहाँ था क्या? या ऐसा ये लोग उकसा दे रहे हैं पब्लिक को कि जो आपस में कट मर जाएगी। भाजपा तो चाहती है। सबसे पहले इन हिंदुस्तान की महिलाओं को हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों पे नजर रखें, अपने बच्चों पे निगरानी रखें कि हमारा बच्चा कहीं आरएसएस के चक्कर में तो नहीं पड़ा, कहीं भाजपा के चक्कर में तो नहीं पड़ा। भाजपा के नेताओं का बेटे विदेश पढ़े, लीडर बने, मंत्री बने, और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो इनको प्रधानमंत्री बनाए, गृह मंत्री बनाए, उनके बच्चे पार्क में जाके तलवार चलाना सीखें, लाठी चलाना सीखें, हिंदू मुसलमान करना सीखें। ना उनको नौकरी है, ना उनको बिजनेस है, उनका रोटी है, ना रोजगार है, बस खून खराबा है इस देश में। यूपी में दंगा भड़की, जो एसीपी वहाँ का, उन्होंने तुरंत आके कंट्रोल कर लिया। वहाँ ना तो हिंदू मरे ना मुसलमान मरे, उन्होंने कंट्रोल किया, उनको भगा दिया गया। क्योंकि भाजपा के लोग चाहते हैं कि जहाँ दंगा भड़के वहाँ 10-20 लोग मरे, तब भाजपा वाले रोटी सीखेंगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैम, आपने गोलीकांड तो सुना होगा। ट्रेन में 4 लोगों की हत्या हो गई है। एक आरपीएफ की जवान ने जिस तरीके से वहाँ गोलीबारी की थी, उन्होंने जो आरपीएफ का जवान था, उन्होंने खुलेआम खुले शब्द में बोला कि अगर इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है, और योगी मोदी को वोट भी देना है। तो खुलेआम चेतावनी देके गोली 4 लोगों को मारा है। 4 लोगों को उसने गोली मारा तो खुले शब्दों में बोल के मारा कि वोट बाबा को देना है और मोदी को देना है। तो ये पूरा देश तो देख रहा है ना। एक उसमें उनके सीनियर भी थे जो दलित समाज से आते हैं। दलित को मार, दलित भी उस समय बाबा के चक्कर में उसमें नहीं रहा होगा, कुछ इनकी बहस आपस में चली है। जो इन्होंने ये कहकर गोली मारा कि अगर इस देश में रहना है तो बाबा योगी मोदी कहना है, और मोदी को योगी को वोट भी देना है। तो ये गुंडागर्दी हो गई ना, ये तो एक तानाशाही हो गया कि कोई। क्या लग रहा है देश जल रहा है? ऐसी इस तरीके की जो घटनाएं सामने आना, पर्टिकुलर नेताओं के नाम लेना। अब एक चीज देखो आप, मणिपुर में नंगन औरतों को नंगा करके घुमाया गया है। कहीं टीवी में आ रहा है, अखबार में आ रहा है, कहीं फेसबुक पे आ रहा है, बिल्कुल नहीं रोक दिया गया। भाई ऐसा गुंडा राज है कि जो अगर सवाल उठाएगा या तो उसके घर पे ईडी जाएगी, या तो उसको जेल होगा, या तो उसको गोली खाना है। ये तो खुलेआम भाई बोला जा रहा है कि अगर बाबा को और मोदी को नहीं रहोगे तो फिर रहने का इस देश में तुम्हारा हक नहीं है, फिर गोली मारेंगे तुम्हें। वो तो खुलेआम बोला जा रहा था। गुंडा राज नहीं है, क्या है? 70 साल जो भाजपा चिल्ला रही थी। अच्छा करते हैं लोगों की, या वही अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, उनका ऐसे दिमाग घुमा दिया गया है। जो लोग भाजपा में हैं, उनका दिमाग ऐसे सुबह शाम घुमा दिया जा रहा है कि वो किसी को मारना एक आम छोटी बात समझ रहे हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो रक्षक हो या चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, वो उनका दिमाग ऐसे भाजपा के लोग घुमा दे रहे हैं कि जो खून खराबा पे ही वो उतर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, लाठी डंडा, गोली बंदूक, इसी पे वो उतर रहे हैं। लेकिन वही आपने सुना होगा हरियाणा में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, मोनू मानेसर का फिर एक बार जिक्र हो चुका है। अच्छा देखिए, हरियाणा में जो घटना घटी है, बहुत शर्मनाक घटना घटी है, बहुत दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। उसमें से एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी लीडर का बच्चा मारा गया? क्या नहीं। किसी लीडर की बेटी मारी गई? क्या कोई लीडर वहाँ था क्या? ऐसा ये लोग उकसा दे रहे हैं पब्लिक को कि जो आपस में कट मर जाएगी। भाजपा तो चाहती है कोई लीडर मरने का 5,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। ये शर्म की बात है। मैं कह रही हूँ खट्टर सरकार को, भाजपा सरकार को शर्म की बात है कि किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा मारा जा रहा है, उसका रेट 50,000 लगाया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। तो मैं तो हाथ जोड़कर, सबसे पहले इन हिंदुस्तान की महिलाओं को हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों पे निगरानी रखें कि हमारा बच्चा कहीं आरएसएस के चक्कर में तो नहीं पड़ा, कहीं भाजपा के चक्कर में तो नहीं पड़ा। आरएसएस तो एक राष्ट्रवादी संगठन है ना। राष्ट्रवादी संगठन है यार। आप जाके पार्क में देखो, तलवार भाजना सिखाया जा रहा है, लाठी भाजना सिखाया जा रहा है। कोई लीडर अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज के लाठी चलाना सिखा रहा है, तलवार चलाना सिखा रहा है? भाजपा के नेताओं का बेटे विदेश पढ़े, लीडर बने, मंत्री बने, और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो इनको प्रधानमंत्री बनाए, गृह मंत्री बनाए, उनके बच्चे पार्क में जाके तलवार चलाना सीखें, लाठी चलाना सीखें, हिंदू मुसलमान करना सीखें। ना उनको नौकरी है, ना उनको बिजनेस है, उनका रोटी है, ना रोजगार है, बस खून खराबा है इस देश में। लेकिन क्या लग रहा है, अब तो एक हद हो गई ना कि एक पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी बोल रहा है कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको गोली मार दी जाएगी। ये तो यार एक हद वाली बात है ना। तो पब्लिक अभी भी अपनी आंखें खोल ले। जो अब तक हमारी सुरक्षा करते थे, अब वो भक्षक बन चुके हैं। वही तो मैं कह रही हूँ
कि अब तो बिल्कुल हद पार हो गया ना। हाँ। कि एक जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जो इस देश की रक्षा करता है, जिनके ऊपर पब्लिक आंख बंद करके भरोसा करती है कि हमारे रक्षक हैं, हाँ। वो खुले शब्दों में बोल रहा है कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको गोली मार देंगे। देश में रहना तो योगी मोदी कहना जब इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है और नहीं तो गोली खाना है। हाँ। तो भाई यार, ये तो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है भाजपा के। कहीं बोले अगर इस जगह पे कांग्रेस की सरकार होती तो जितने बेशर्मी प्रवक्ता भाजपा के हैं, जो स्मृति ईरानी है, जितनी मंत्री भाजपा की बेशर्मी महिलाएं हैं, आज वो रोडों पे वो खुद बैठ जाते रोडों पे, हाँ। वो खुद नौटंकी नाच करने लग जाते, नाचने लग जाते रोडों पे। आज उनके मुंहों पे टेप लगा है, अगर उनके खिलाफ बोल दोगी तो कहते हैं कि ये हमारे देश के नहीं है। हाँ। लेकिन जब मनमोहन सिंह के टाइम पे अगर ऐसी कोई घटना होती थी तो कहते थे हमारे प्रधानमंत्री तो मौन है, कुछ बोलते नहीं है, मौन बाबा है, ये भी कहा जाता था। मौन बाबा ने जो कर दिया वो भाजपा के लोग 7 जन्म ले लें तो भी नहीं कर सकते। मौन बाबा के राज में महिलाएं नंगी नहीं घुमाई गई। हमारे जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जो हमारा रक्षक है, उनकी औकात नहीं थी ये बोलने की कि हम बाबा मोदी और योगी करना है नहीं तो गोली खाना है। उनकी औकात नहीं थी बोलने की। आज वो खुलेआम बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे। हाँ। लेकिन इस मामले के बाद पूरी भाजपा चुप है। चुप रहेंगी। भाजपा के मनपसंद काम हुआ ना। हाँ। भाजपा की मंत्री ने बोला था आपका पंजाब में, हाँ। उन्होंने बोला था कि जो भाजपा को वोट ना दे उसको छित्तड़ मारो, घरों में घुस के। तो वो तो छित्तड़ मरवाने की बात की थी कि जूता चप्पल मारो, ये तो गोली मार दिया। ये गोली मार के 4 लोगों की हत्या कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। जो चेतन है, जिसने आरपीएफ का जवान जिसने गोली चलाई है, वो पहले गुजरात में था तैनात। गुजरात से अब मुंबई जा रहा था, मुंबई में उसकी पोस्टिंग थी। उसके बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। उसको ऐसे सिखा दिया गया, उसके दिमाग में भाजपा के लोग ऐसा भर दिए हैं कि उसको सिर्फ बाबा और योगी दिख रहे हैं। हाँ। मोदी जी दिख रहे हैं, योगी दिख रहे हैं, भाजपा सरकार दिख रही है, क्योंकि वो गुजरात से ऐसा उसको दिमाग में उसकी चाबी भर के भेजा गया को अभी पता क्या क्या करेगा। हाँ। लेकिन हरियाणा में देखिए, हरियाणा में जो चल रहा है इस समय, हरियाणा जल रहा है, भाजपा की सरकार है लेकिन चुप है। भाजपा के पास कोई शब्द नहीं है ना। हाँ। मैंने अभी भी बोला कि जितने भाजपा के प्रवक्ता हैं, स्मृति ईरानी हैं, जो महिला हैं, ये बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता बेशर्मी हो गए हैं, भाजपा के लीडर बेशर्मी हैं। आज ये मर्द मनोज तिवारी ने बोला कि वो ना मर्द हैं। मैं खुलेआम कह रही हूँ, मनोज तिवारी जैसा ना मर्द कोई इस धरती पे नहीं होगा। वो मर्द है तो हरियाणा के बारे में बोले, अगर मर्द का बच्चा है तो मणिपुर के बारे में बोले, मर्द का बच्चा है तो यूपी के बारे में बोले, अगर ये मर्द का तो ये पुलिस वालों के बारे में बोले जो गाड़ी में गोली मारी गई है, जो ट्रेन में चलते गोली मारी गई है। मनोज तिवारी दिल्ली का MP और नाचने गाने वाला, जो बेबी बियर पी के नाचे निठू मक्ठू के एक नाचने गाने वाला इंसान बेशर्मी कह रहा है कि हम मर्द हैं, बाकी कोई मर्द नहीं है। अरे तूने DNA टेस्ट करवाया है क्या? तू DNA टेस्ट करवाया, या इस धरती पे ऐसा कौन सा तू भगत सिंह वाला काम कर दिया है कि तू मर्द हो गया? सांसदों को बोला जो विपक्ष में है, जो इंडिया बना रहे हैं, तो मैं भी तो उसको बोल रही हूँ कि तूने ऐसा कौन सा राजगुरु और भगत सिंह वाला काम कर दिया कि तू अपनी गिनती मर्दों में कर दिया, बाकी लोग न मर्द हो गए। न मर्द तू होगा, न मर्द तू है कि नंगे औरतें मणिपुर में घुमाई जा रही है। तू बेशर्मी आदमी, ना मर्द आदमी, उनके बारे में तू नहीं बोल रहा है। हरियाणा के बारे में तू नहीं बोल रहा है। जो ट्रेन में मारे गए 4 लोग, उनके बारे में नहीं बोल रहा है। यूपी में दंगा भड़की, जो ACP वहाँ का, उन्होंने तुरंत आके कंट्रोल कर लिया। वहाँ ना तो हिंदू मरे ना मुसलमान मरे, उन्होंने कंट्रोल किया, उनको भगा दिया गया। क्योंकि भाजपा के लोग चाहते हैं कि जहाँ दंगा भड़के वहाँ 10-20 लोग मरे, तब भाजपा वाले रोटी सीखेंगे, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। 2024 की तैयारी हो रही है। तैयारी मैं कह रही हूँ, पब्लिक खून की आंसू रो रही है। तैयारी नहीं, महा तैयारी हो रही है मोदी को भगाने के लिए। देखते रहो, अभी और ना जाने कितने दंगे करवाएंगे भाजपा के लोग। अभी ना जाने कितने दंगे करवाएंगे। पिछले इलेक्शन में 54 फौजी मारे गए थे। और ये तो आम पब्लिक बेचारी को कौन उनको मान रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ भाजपा के लोगों को, आपको दंगा फैलाने की बड़ी शौक है, बजरंग दल से लड़ाई पीट कर। लेकिन मैडम, मोदी जी लगातार भावुक हो जाते महिलाओं से बात करते हुए। लेकिन नौटंकी, हरियाणा का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है दंगों के बाद। कहा जिस शख्स का वीडियो वायरल हो वो कह रहा है मेरी क्या गलती थी, मेरी कमाई का पैसा था, पूरी दुकान और मेरी कार सब। मोदी जी भावुक हो जाते हैं, महिलाओं का नंबर आता है अपनी बीबी के लिए। तो ये आदमी आज तक भावुक ही नहीं हुआ। माँ मरी, बीबी देखना चाह रही थी कि एक बार मैं अपनी सास का शक्ल देख लूं। ये आदमी भावुक ही नहीं हुआ, देखने नहीं दिया। दूसरी महिलाओं के लिए ये भावुक हो रहे हैं। पर्सनल है ना उनको, नहीं भावुक हो रहे हैं, ये क्या मतलब है? ये पर्सनल मैटर ही बोला जाएगा यार। जिसको अपनी बीबी का दर्द नहीं, उसको दूसरे का क्या दर्द है? दूसरी महिलाओं को क्या दर्द है? अगर प्रधानमंत्री को दर्द है, ना, जब हमारे देश में रहना है तो महिलाओं को एक समान देखना है।
हाँ, मैं भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि हिंदू मोदी और मोदी कहना है, मोदी और योगी कहना है, तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो महिलाओं को एक समान देखना है। चाहे तुम प्रधानमंत्री हो, चाहे तुम गृह मंत्री हो, चाहे तुम जो मर्जी हो, चाहे स्मृति ईरानी बेशर्मी हो, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो, अगर उनको भी इस देश में रहना है ना तो महिलाओं को एक समान देखना है। वो तो देखते हैं ना एक समान, कहते कहाँ से देख रहे हैं? सबका विकास। जो नंगी घुमाई जा रही है महिलाओं को एक समान देख रहे हैं? अब बताओ ना, लेकिन रेलवे में मारे गए मणिपुर, उसके बाद उन्होंने आकर कहा है कि वहाँ ऐसे हालात हैं जो बताए नहीं जा सकते। कहाँ की? मणिपुर के। किसने बोला? विपक्ष के जो नेता गए थे आपके इंडिया के। भाई क्यों आप लोगों को नहीं पता है महिलाएं नंगे घुमा जा रही हैं? विदेश में डंका पिट रहा है, हिंदुस्तान में महिलाओं की ऐसी दुर्दशा है कि महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं रोडों पे। हमारे बाबा प्रधानमंत्री, हमारे मोदी बाबा जाके वहाँ डंका पीटते हैं, हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान, यही सम्मान है। यही सम्मान है। फौजियों को यही ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है, विपक्ष के नेता गए लेकिन अभी जो सत्ता पार्टियां हैं उनमें से अभी कोई भी नहीं गया। अमित शाह जी गए थे पहले। इन लोगों को सिर्फ ड्रामा करना है। ये राजस्थान हरियाणा संभाल लें, मणिपुर संभाल लें, अपनी यूपी संभाल लें, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है ये संभाल लें। अब चुप रहने का इनको टाइम नहीं है। हाँ, पब्लिक अब एक हो चुकी है, इनको सबक सिखा देगी अब ज्यादा।